अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और सुनाई, ईद आप लोगों की ख़त्म हुई है कि नहीं। हमारे बच्चों की अभी तक कंटिन्यू है और ये कल जब तक स्कूल नहीं जाएंगे मेरा ख्याल है ये कंटिन्यू ही रहेगी। तो सबसे पहले तो जो कोई भी फ़र्स्ट टाइम हमारा चैनल जो है वो देख रहा है, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली ही वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलें जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा केक प्यारा सा नज़र आ रहा है। इसके आने की वजह ये थी कि इनफैक्ट हमारे नेबर्स की तरफ से थोड़ी पेस्ट्रीज़ जो थी ना वो हमारी तरफ आई। एक दो पीसीस थे पेस्ट्रीज़ के और बच्चों का दिल देख के चाहने लगा कि अब हमें जो है ना वो हमारा दिल अभी भरा नहीं है तो हमें और पेस्ट्रीज़ खानी है। फिर इनके बाबा गए वो ये फिर केक ले आए कि चले ये खाएं तो आप लोगों का वो वाला तो क्रेविंग जो है ना वो ख़त्म हो जाए। खैर जी, सब ने बड़े खुश होके केक खाया। ज़ुल्फ़ा, हर बच्चे को जब भी वो केक देखते हैं उनको होता है कि अब ना किसी तरह मैं इसे कट करूं और मेरी जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट कर ली जाए। तो ज़ुल्फ़ा कहती कि मैं सबको काट के दूंगी। यहाँ पे सबको ना केक काट के दे दिया था। तो माशाल्लाह से कितनी प्यारी सुबह हुई। रात को सो के उठने के बाद सारी रात गहरी नींद सो के अल्हम्दुलिल्लाह सुबह खैर खैरियत से उठे और उठ के फिर अल्लाह ताला की का फिर से शुक्र अदा किया कि तूने एक और दिन हमें देखना नसीब किया। और उसके बाद फिर से मैं सो गई थी। सो के यहाँ पे तकरीबन 10 o'clock में उठी थी और बच्चे भी तकरीबन तभी जागे थे। तो फिर मैंने नाश्ता बनाया और आज पता नहीं क्या है, मैं ना सुबह से थोड़ी सी हाइपर थी, पता नहीं क्यों मुझे, हालांकि मैंने नींद पूरी की थी फिर भी मैं उठी, मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा था और मैं थोड़ी सीरियस टोन में थी ना, तो इस वजह से बच्चे जो थे ना वो मेरी बात भाग भाग के मान रहे थे। उनको पता था आज मामा जो है ना वो थोड़ी हाइपर हुई हुई हैं। तो यही वजह थी कि ईद की भी सेलिब्रेशन के साथ साथ ना ये लोग जो थे वो बुक्स लेके बैठ गए, वरना तो इनका कोई मूड नहीं था कि आज हम पढ़े। और इधर जी ये हमारे आ गई थी पालक और मेथी, जो कि काटना मुझे इंतहाई ही मुश्किल लगता है। तो फिर भी मैंने कहा अभी इनको संभालो क्योंकि बारिश हो के गीली गीली पालक थी। फिर मैंने कहा इसने गल जाना है और मेरा इरादा था आज कढ़ी बनाने का। तो मैंने कहा कि अब इसको मैं पका तो सकती नहीं है, तो कम से कम इनको काट के मैं बॉईल करके रख लेती हूँ, इसको फिर नेक्स्ट डे हम पका लेंगे। तो साथ साथ मैंने फिर इसके लिए पकौड़ों का सामान भी कढ़ी के लिए और तड़का वगैरह के लिए प्याज लहसुन वगैरह वो भी सारे तैयार कर लिए थे। और अब मैं किचन में आ गई थी कढ़ी बनाने के लिए। तो बर्तन मेरे पास ये छोटा था, तो मैंने कहा अगर इसमें मैं पानी डालूंगी ना दही के बीच में तो फिर बर्तन जो है वो छोटा पड़ जाएगा। तो मैं इस तरह करती हूँ, दही में ही डायरेक्ट मैं बेसन मिक्स कर लेती हूँ, तो बाद में जब मैं इसे तड़के में डाल लूँगी तो फिर मैं साथ ही पानी डाल लूँगी। सो यहाँ पे मैं ना मिक्स कर रही थी बेसन इसमें के सारे इसके जितने भी लम्प्स वगैरह हैं, इसके अंदर गुठलियाँ हैं गिल्टियाँ हैं जो भी है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए और एक स्मूथ सा बैटर जो है ना वो हमारा कढ़ी के लिए बन जाए। तो ये भी मेहनत का काम होता है वैसे। कढ़ी बनाने का मेरा रात तक तो बिल्कुल इरादा नहीं था और ना ही मैंने ये सोच के जाग लगाया था, दही बनाया था कि मैं सुबह उठ के कढ़ी बनाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मेरा दिल चाहा और मैंने कहा चले कढ़ी बना लेती हूँ। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सब्ज़ी जो है वो भी अचानक से आ जाएगी और पूरा रमज़ान और ईद के बाद ये जो है ना सब्ज़ी हमें पता नहीं बड़ी शॉर्ट शॉर्ट ही मिली है। मार्केट से ईद पे बनती है और हमारे माइंड में ही नहीं था कि ये इस ईद पे इतने दिन बंद रहेंगी। तो खैर जी चलें, जो हमारे नसीब की थी वो सब्ज़ियाँ भी आ गई। तो पर अभी तो मैंने कढ़ी का सामान जो था वो भी मैंने ज़ाहिर तैयारी जो थी वो ज़हनी तौर पे भी तैयार हो गई थी और वैसे भी तैयारी कर ली थी कि अब जो है ना कढ़ी ही बनानी है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाया और तड़के में फिर मैंने वो सुरख मिर्चें डाली हैं जो कि कड़वे वाली नहीं होती, तो वो कौन सी होती है दक्कनी मिर्च, वो वाली डाली है सिर्फ इसलिए कि इसका कलर आ जाए। वैसे मैं काली मिर्चों से ही कड़ी हुई बना लेती हूँ तो उसके साथ भी ना कलर ज़रा लाइट लाइट सा होता है लेकिन प्यारा होता है। जो हल्दी का कलर है वो बड़ा प्यारा निकल के आता है। तो पर मुझे भी शौक है, जब लोगों के घर से आता है ना ऊपर ऊपर ऑयल होता है और वो रेड रेड होता है तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बल्कि मेरे हस्बैंड को बड़ा वो अट्रैक्ट कर रहा होता है कि ये सालन के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए ना मैंने कहा चले हम भी लाल लाल कड़ी जो है ना वो लाल मिर्चें डाल के बनाते हैं। तो यहाँ पे वही जो मिक्सचर वो बैटर जो मैंने तैयार किया था वो इसमें डाला था, पानी कम था तो यहाँ फिर मैंने इसमें
भर के वही वाला बाउल जो था ना दोबारा एक और पानी का डाल दिया, बल्कि इसके बाद मैंने एक गिलास और भी पानी का डाला था। बिल्कुल किनारों तक जो था ना मेरा बर्तन सालन वाला जो था वो भर गया था। और अब कढ़ी के पकने की बारी थी। कढ़ी का जो पकाने वाला ये वाला टाइम होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कढ़ी अचानक से उबल के जो है ना वो चूल्हे में चली जाती है और फिर बड़ा गुस्सा आता है, तो बार बार चूल्हा साफ़ करना पड़ता है। मेरी ये रूटीन होती है कि जैसी कढ़ी उबलती है मैं चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, वो दोबारा फिर उबल जाती है, मैं फिर साफ़ करती हूँ। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज नहीं उबली थी। ये देखिए मैं बिल्कुल इसका सर पे खड़ी रही और फिर मैंने फ्लेम कम कर देती, फिर तेज़ करती, फिर कम करती, तो जब तक ये बिल्कुल पकना नहीं ना शुरू हो गई, मतलब उबलना जो था वो इसने ख़त्म नहीं कर दिया ना, वो उलट के बाहर नहीं उमड़ उमड़ के आई, तब तक जो था ना मैं इसको हिलाती रही। और साथ साथ मैंने फिर पकोड़े जो थे उनके लिए भी मैं मिक्सचर तैयार कर लिया था। और ये हमारी मेथी और पालक जो थी ये भी कट गई थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं वॉश करके ना बॉयल होने के लिए रख दूँ, ताकि मेरा ये वाला काम भी ख़त्म हो जाए। और आज मैं जब से उठी थी तब से नॉन स्टॉप काम करी जा रही थी, करी जा रही थी, करी जा रही थी। कढ़ी बनाना मुझे कभी भी मुश्किल नहीं लगा, लेकिन आज मैं थक गई थी इतनी इतनी कि मुझ में ना अब रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी। खैर बीच में ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने नमाज ज़ोहर अदा की, बच्चों ने, मैंने। और उसके बाद ये था कि ईद वाले दिन से ही हम लोग प्लान कर रहे थे कि कहीं बाहर जाएं, तो किसी न किसी वजह से ना हम लोग नहीं जा पाए। कि कभी बारिश हो गई, तो कभी एक दिन हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो बस इस तरह कोई ना कोई इशू होता ही रहा ना। और आज जबकि तैयारी थी फुल, तो लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने कहा मेरी तरफ से सॉरी, आप लोग जा सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो फिर मैं नहीं गई, बाकी सब जो हैं वो सैर शैर करने जो है वो जा चुके हैं। तो लेकिन जब वो घर पे थे तो फिर मैंने कहा इनसे कि जाने से पहले खाना वगैरह खा के जाएँ, तो मैंने साथ ही जैसी कढ़ी तैयार हुई थी मैंने ना रोटी भी बना दी इनको। मैं साथ साथ रोटी बनाती जा रही थी और ये लोग जो थे वो खाते जा रहे थे। और मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा आप लोग ना सारी चीज़ें वहाँ पे चटाई पे पहुँचाएँ, खाने वाली शीट बिछाएँ और सारी चीज़ें रखें, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। अपने हाथ की चीज़ बनी हुई अच्छी नहीं लगती, लेकिन कढ़ी बहुत मज़े की मुझे ख़ुद को भी लग रही थी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।